इतनी सी बात पे इतना बवाल मचा के फिर तुम करती हो सुबह सुबह राधे राधे राधे। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा जो अवनी के मामा हैं वो कभी भी लेके आए हों बच्चों को कि चलो सुबह से शाम तक के लिए ले आए, या भाई वाह। मांटू का मामा मामा, अवनी का मामा सिर्फ रामू काका। ये तो वो वाली बात हो गई, भाई साडा कुत्ता कुत्ता तो आडा कुत्ता टॉमी। आप लोगों ने देखा होगा अगर इनकी शुरू से वीडियो को वॉच करते हैं कि इनका भाई पहले इनके साथ रहता था, और बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कमेंट करते थे कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्यों रहता है। ससुराल से तो हमने किसी को भी एक दिन के लिए यहाँ पे रहने के लिए आते हुए देखा नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई यहाँ पे तुम्हारे पास परमानेंट रहता है। तो इन्होंने फिर एक्सक्यूज़ बताया था कि मेरा भाई यहाँ पे जॉब करता है इसलिए मेरे पास रहता है। तो फिर लोगों ने फिर दोबारा बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि तुम्हारे भाई भाभी की न्यू न्यू शादी है, तुम्हारी भाभी फिर इनके साथ क्यों नहीं रहती है, तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम्हारी भाभी वहाँ पे रहती है, भाई को यहाँ रखा हुआ है, जॉब तो वहाँ भी मिल सकती है, थोड़ा कम में मिल जाएगी, लेकिन न्यू न्यू शादी में लगता ही है कि भाई कुछ टाइम हम अच्छे से बिताएं, एक साथ बिताएं। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूज़ दिए थे कि मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती है इसलिए भाभी वहाँ पे रहती है। तो लोगों ने ये बात भी बोली थी कमेंट बॉक्स में कि जब तुम्हारे भाई यहाँ पे रहते हैं, जॉब करते हैं, तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी और पापा के पास रहती है सेवा करने के लिए, तो तुम्हारे हस्बैंड भी तो दूर रह सकते हैं, तुम भी तो अपने सास ससुर की सेवा कर सकती हो, वहाँ पे रह सकती हो गाँव में। वो भी तो बेचारे बुजुर्ग हैं और परेशान है, तुम्हारे ससुर बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो इन मैडम ने बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ दिए थे, तो क्योंकि एक्सक्यूज़ देने में बहुत ज़्यादा माहिर है अगर हस्बैंड साथ है ना तो ये कुछ भी बोल ले, वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है ना, तो ये कहानी बनाने में नंबर 1 है। इनकी फैमिली का वो वाला हाल है कि अंधों में काड़ा राजा, क्योंकि इनको अच्छे से पता है इनके सास ससुर बहुत ज़्यादा सीधे हैं, ससुर तो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, अंकल जी हैं वो भी बहुत ज़्यादा सीधे हैं, आंटी है वो भी बहुत ज़्यादा सीधी, वो भी अगर कभी कैमरे पे आती हैं तो जो ये बुलवाती है सिर्फ वही बोलती हैं और स्माइल पास कर देती हैं। देवर देवरानी की बात तो आप लोगों ने देखा ही होगा, देवर जो है वो भी थोड़ा सा माइंड से मुझे लगता है कि उनको प्रॉब्लम है, उनके कान में भी प्रॉब्लम हुई थी जिसका ऑपरेशन हुआ था, भी इन्होंने यही बोला था कि हमने पैसे खर्च किए हैं, हमने ऑपरेशन के पैसे दिए हैं। अब आप एक बात बताइए, यूट्यूब से ये इतना कमा रही है, इतना कमा रही है, इसने 2-3 मकान ले लिए हैं, मकान को बनवाती है आराम से, वो तुड़वा देती है जब इसको नहीं पसंद आता है, फिर दोबारा से मकान में पैसा लगाती है, ऑपरेशन के पैसे ये देती है, जो ससुराल में मकान बनाया वहाँ पे भी पैसे ये देती है, ज्योति का भी लेना देना जो ये बोल रही है कि यही करती है, कर्जा भी इसी ने उतारा। तो फिर जो इतनी सारी ज़मीन है और जो इनका देवर और जो अंकल जी खेतों में मेहनत करते हैं, और तो उसका पैसा जाता कहाँ है, उसे कौन यूज़ कर रहा है। तो लोग कहीं से भी नहीं लगते कि उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल सीधे साधे हैं। तो क्योंकि बात ये है ना, इनकी फैमिली में कोई और ऐसा नहीं है जो यूट्यूब पे हो, जो अपनी बात रख सके। अगर इनकी देवर या देवरानी कोई भी यूट्यूब पे होता तो ये इतने ज़्यादा झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल पा। रही बात इनकी जो ये बोलती है कि मैंने अपनी ननद पे बहुत ज़्यादा एहसान किया, उनका चैनल खुलवाया, तो मैडम चैनल जो है आपने सिर्फ इस वजह से खुलवा के दिया है कि बार बार वो रोके मेरे पास ना आ जाए, हमें कुछ उसका खर्चा ना उठाना पड़ जाए, क्योंकि उसके हालात कुछ और हैं। तो इनके घर में काम चल रहा है, इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी को मामा के घर भेजा हुआ है। लेकिन बीच बीच में आप लोगों ने देखा होगा कोई तीज त्योहार हो, कुछ भी ऐसा हो, या ये ठीक भी हो, तो ये बीच बीच में भी भेजती रहती हैं अपनी बेटी को रहने के लिए, काफ़ी काफ़ी दिन तक वो रह के आती है, ये भी रह के आती हैं। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा जो अवनी के मामा हैं वो कभी भी लेके आए हों बच्चों को कि चलो सुबह से शाम तक के लिए ले आए, या एक रात के लिए आए, 1-2 दिन के लिए ले आए। वो बेचारी मायके में इतने इतने दिन रह के जाती है, प्रॉब्लम में होती है, तो भी कभी नहीं देखा इनकी वीडियो में कि इन्होंने भाई भाभी ने दोनों ने मिलकर मतलब उसको बुलाया हो कि 1-2 दिन मेरी बहन यहाँ रह लेगी, उसका मन और सा हो जाएगा, वो परेशान रहती है। सच्चे दिल से मदद करना यही होता है कि भाई चलो बेचारी परेशान है, 1-2 दिन के लिए यहाँ पे बुला लो, उसका दिल थोड़ा सा बहल जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा, कभी भी वो 1-2 दिन के लिए यहाँ पे आई, जैसे बीमारी में आई या वैसे फंक्शन में आई है, तो बहुत डरी डरी सी रहती है, किसी चीज़ को छूती नहीं है, अपने बच्चों को भी बहुत समझा के लाती है, ये चीज़ नहीं करना, वो चीज़ नहीं करना, ये नहीं छेड़ना, वो नहीं छेड़ना। आपने देखा होगा जब ये मैडम अपने मायके जाती हैं तो अपनी भाभी का ये रूम तक खाली करवा देती है कि ये सामान यहाँ पे रखना है, ये सामान यहाँ पे रखना है। उनकी जो गोल्ड की ज्वेलरी है सारे कलेक्शन दिखाती है निकाल के अपने आप हाथों से
कि इनको सिर्फ वीडियोस में व्यूज चाहिए होते हैं। क्या ज्योति आपके घर कभी भी आएगी वो ऐसा कर सकती है? वो भी एक यूट्यूबर है, लेकिन उसने कभी भी ऐसा करा कि आपके घर आई हो या आपके घर में आने के बाद वो सेटिंग चेंज करती हो कि भाई मैं ये वाली सेटिंग यहाँ पे करती हूँ और ये वाला सामान मैं यहाँ पे करती हूँ? दूसरा, ने कभी ऐसा किया, आपसे बोला इस चीज़ को कि चलिए मेरे को भी वीडियो बनानी है, अपनी गोल्ड की ज्वेलरी निकालिए जो हमारे घर से आपको शादी में मिली थी या आपके घर से जो भी आई थी, क्या आपने कभी ऐसा करने दिया या वो कभी कर सकती है? इतनी हिम्मत उसमें है ही नहीं। और लोगों के माइंड में बहुत अच्छा सा गेम खेल के आपने ये बैठाया कि भाई ज्योति गलत है, इसीलिए कोई भी उससे नहीं वास्ता रखता है, कोई भी उसका साथ नहीं देता है। तो मैडम आप ये बताइए कि जब भी वो मायके जाती है, आराम से रहती है, छोटे भाई भाभी से भी बहुत अच्छे से मतलब मिलती है, बोलती है, दिखाती भी है वीडियो में, जबकि आप छुपाती थी उनको। तो उनके चाची का लड़का वहाँ पे रह रहा है, तो चाची ने बोलती होंगी तभी तो भेजा हुआ है वहाँ पे रहने के लिए। और बीच बीच में कभी कोई आ जाता है जिसे वो कहती है कि ये वो मामा है, ये वो मामा है, हालांकि फेस नहीं दिखाती है, तो वो भी रिश्तेदार ही हैं जिनके वो बच्चे हैं, जिनको वो अवनी के मामा बताती है। वो बेचारी हिम्मत करके उसने वीडियो बनाई, लेकिन उसकी वीडियो को डिलीट करवा दिया गया सिर्फ इसी वजह से कि आपने वो चैनल खुलवा के दिया है। अगर वो अपने दम पे चैनल खोलती तो शायद वो दोबारा से अपनी बात को रख पाती है, वीडियो को डिलीट नहीं करती। उसने तो इस वीडियो में ये भी बोला था कि आप दोनों ने जो आप हैं और आपका जो संस्कारी हस्बैंड है, आप दोनों ने उसका नंबर उस दिन से ब्लॉक कर दिया है जब उसने ये बात बोली थी कि मेरे भाई भाभी भी मुझे याद नहीं करते, प्यार नहीं करते, फ़ोन नहीं करते। साफ साफ पता चलता है कि कैमरे के आगे रिश्ते किस तरीके से दिखाए जाते हैं और पीछे किस तरीके से। सिर्फ ननंद की इतनी सी बात बोलने पे भाभी इतना भड़क गई और इतना कुछ बोल गई, लोगों के मन में गलत चीज़ें ठहरा दी। उस ज्योति गलत है, उसने कुछ गलत काम ऐसा किया है, क्या कर दिया उसने? तो ना तो उसको कुछ बोलने का मौका दिया जा रहा है, ना ही उसने अगर वीडियो बनाई तो उसको भी डिलीट करवा दिया गया है। वो अपने मन की बात अगर कहे तो किस तरीके से कहे? उसने खुद इस चीज़ को बोला है वीडियो में कि मैं रात के 1 बज रहे हैं, मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा माइंड जो है वो शांत नहीं है, बहुत टेंशन में हूँ। और ये हकीकत है, जब हमारा माइंड शांत होता है हमें अच्छे से नींद तभी आती है, अदरवाइज़ हमें नींद नहीं आती है। तो उसकी प्रॉब्लम जो है वो साफ साफ दिख रही है। इतनी सी बात पे इतना बवाल मचा के फिर तुम करती हो सुबह सुबह राधे राधे राधे। तो ये सिर्फ ड्रामा है मैडम, ड्रामा अपना बंद करो। जिस तरीके से, जिस हक से तुम अपनी मांटू को अपने मामा के, अपने नानी के घर भेजती हो, उसी हक से अवनी के मामा को भी भेज दिया करो। 1-2 दिन के लिए उसे भी बुला लिया करो। मैं ये नहीं कहती कि अगर हस्बैंड वाइफ का, बहुत अच्छी बात है कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आपका साथ दे रहे हैं हर काम में, लेकिन अगर थोड़ा सा वो हर रिश्ते को टाइम दे, अच्छे से समझे और जो कर्तव्य है वो निभाए, तो आपके पास कोई भी ऐसा कमेंट ना आए जिस तरीके से लोग बोलते थे इसी वजह से आपके हस्बैंड के इतने नाम रखे गए हैं। उसकी प्रॉब्लम साफ साफ दिखती है। आपने तो खुद अपने हाथों से बनाया हुआ मकान आपको पसंद नहीं आया, आपने तुरंत उड़वा दिया, लेकिन वो आज भी उसी कंडीशन में सफ़र कर रही है, अच्छे से रह रही है। आपको कुछ सीखना चाहिए। आपका हस्बैंड तो हर वक्त आगे पीछे ही दुम हिलाता रहता है, लेकिन अगर उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं है तो वो अकेले, इतनी हिम्मत है गांव में रह, इतनी सारी प्रॉब्लम है उसके घर में जो आप अब गिनवाती हो कि हाँ मैं बैठ के बर्तन मांज रही हूँ, यहाँ मैं बैठ के कपड़े धो रही हूँ, मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, तो वो खुशी खुशी उस काम को कर रही है। तो मैडम आप उससे कुछ सीखिए, आपसे ज़्यादा हिम्मत उसमें है और आपको यही लगता है कहीं वो किसी दिन आपसे आगे ना निकल जाए, इस वजह से आप उसके साथ ऐसा बिहेव करते हो। और ये हकीकत है, अगर हस्बैंड इस तरीके के बिहेव का हो तो हर लड़की को हर रिश्ते के आगे झुकना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी, संस्कारी वकील हस्बैंड को थोड़ा सोचना चाहिए। जब उसका भाई इतने दिनों तक तुम्हारे पास रह सकता है तो तुम्हारी बहन 1-2 दिन के लिए तो आ ही सकती है। तो थोड़ा सा अपनी बीवी की हरकतों पे नज़र रखो और थोड़ा सा जो वकालत है उसको समझाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप मेरी बातें आप लोगों को सही लगी होंगी। सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा।